माँ काली तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही हैं। अगर तुम्हें यह संदेश अभी मिल रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे आखिर तक पूरा सुनना। तुम अपने परिवार में सबसे धनी व्यक्ति बनने वाले हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें युगों युगों तक याद रखेंगी और तुम्हारी इज्जत करेंगी। जब भी तुम्हारा जिक्र होगा, लोग कहेंगे कि तुम सबसे अलग थे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह अपनी मेहनत और अपने दम पर किया है। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, न ही तुमने कभी किसी से मदद मांगी। ये सारी उपलब्धियां युगों तक याद रखी जाएंगी। तुम्हें खुद को ऐसे ही देखना है जैसे तुम सबसे खास हो। तुमने अपने लिए जो सबसे अच्छी योजनाएं बनाई होंगी, वे भी उस ईश्वरीय शक्ति के सामने कुछ नहीं जिसने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हारी सोच शायद उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची होगी जितना उसने तुम्हारे लिए तय किया है। यह सब कुछ अप्रत्याशित है, इसलिए इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। यह बहुत जरूरी है। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिखें। उस ईश्वरीय शक्ति ने तुम्हारे लिए यही सोचा है। वह चाहता है कि तुम वही बनो जो उसने तुम्हारे लिए तय किया है। सबसे पहले आभारी बनो। उस शक्ति को धन्यवाद दो और कहो कि तुम उसकी मेहरबानी से यहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि यह उसकी इच्छा है कि तुम इस मुकाम पर हो। वह तुम्हें बताना चाहता है कि उसकी योजना यही है। उसने तुम्हारे लिए यह सोचा है, तुम यही बनोगे, तुम्हारा यही रुतबा होगा और तुम्हें युगों तक याद किया जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि आज का यह संदेश कुछ अलग और हटकर होने वाला है। तुम लोग इसे बहुत पसंद करने वाले हो। इसे जरूर स्वीकार करो और उस ईश्वरीय शक्ति को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए यह सब सोचा है। अब आते हैं मुख्य बात पर। यहाँ 3 ऐसी बातें हैं और जो आखिरी वाली है उसे सुनकर तो तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। मुझे बार बार बधाई की आवाज सुनाई दे रही है। अंतर्मन और आंतरिक शक्ति का जागरण। सबसे पहले उस ईश्वरीय शक्ति ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है? उसने तुम्हारे लिए यह योजना बनाई है कि तुम अपने अंतर्मन और अपनी अंतरात्मा से गहराई से जुड़ जाओ। पहला सबसे मजबूत संदेश जो मुझे मिल रहा है वह यह है कि वह चाहता है कि तुम अपने आसपास के माहौल से बहुत मजबूती से जुड़ जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता, असंतुलन, उथल-पुथल, रुकावटें और बाधाएं थीं, उन सबको हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। उन रुकावटों को तोड़ा जा रहा है, उन परिस्थितियों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं, तुम्हारे काम में अड़चने पैदा कर रहे हैं, तो उनको भी हटाया जा रहा है। यहाँ कुछ लोगों के लिए यह भी संदेश आ रहा है कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारा आध्यात्मिक नेत्र यानी तुम्हारा ज्ञान चक्षु, वह जाग रहा है। तुम्हारी वह आंतरिक शक्ति जो तुम्हें सही गलत का एहसास कराती है, वह अब सक्रिय हो रही है। इस शक्ति को और मजबूत करना एक बड़े इरादे का हिस्सा है। बहुत जल्द तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान बाकियों से अलग है। तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम सबसे जुदा हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। जल्द ही तुम्हें यह यकीन होने वाला है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम वही हो जो तुम हो और तुम में वह ढास बात है। तुम्हारी यह खासियत, तुम्हारा अलग सोचने का तरीका, यह सब साफ दिख रहा है। तुम्हारी सोच बाकियों से अलग है और यही तुम्हारी ताकत है। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना। दूसरी बात जो तुम्हारे बीते हुए वक्त से जुड़ी है, या वह चीजें जिनके बारे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, उन सबको अब पीछे छोड़ देना है। उन पुरानी बातों को जाने दो। यह भी उस बड़े इरादे का हिस्सा है।
जो चीजें तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाई, जिनसे दुख हुआ, तकलीफ मिली या कुछ गलतियां हुई, उनको अब अलविदा कह दो। अपने बीते हुए को आज से मत जोड़ो और अपने आज को आने वाले कल से मत तोलो। तुमने भरोसा किया लेकिन बदले में धोखा मिला। तुमने दिल से सब कुछ दिया पर दुखी हाथ आया। देखो, यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। पुरानी उदासी की वह लहर जो बार बार तुम्हें याद आ रही है, उसे अब अपने आज पर हावी मत होने देना। भले ही तुम्हारी आत्मा पुरानी हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अंदर मैं एक छोटे से बच्चे की मासूमियत देख रहा हूँ। एक ऐसा नन्हा बालक जो खूब हंस रहा है, खेल रहा है और फल फूल रहा है। तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारा तीसरा नेत्र यानी तुम्हारा अंतर्ज्ञान पूरी तरह से जाग चुका है। नई यात्रा और करियर में ऊंचा मुकाम। यहाँ एक और बड़ा संदेश है। तुम में से कुछ लोग एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हो। एक नया अध्याय तुम्हारी जिंदगी में खुलने वाला है। हो सकता है तुम किसी नई जगह पर जाओ जहाँ नए लोग हों, नया माहौल हो। तुम्हें नई नई चीजें अनुभव करने का मौका मिलेगा। कोई बड़ा बदलाव अचानक तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। शायद तुम कहीं दूर किसी दूसरी जगह या यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में भी जा सकते हो। यह एक नई शुरुआत होगी। पुराने बुरे अनुभवों और नुकसानों की ऊर्जा को अब पीछे छोड़ दो। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आनंद लेने का वक्त है। यह सब उस बड़े इरादे का हिस्सा है। तुम्हें अचानक से यात्रा करने के ढेर सारे मौके मिल सकते हैं। बार बार तुम्हें कहीं बाहर जाने का अवसर मिलेगा और यह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। खासकर तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मौके बहुत बड़े साबित होंगे। सबसे बड़ी बात, यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां तुम स्थिरता और सम्मान पाओ। एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा ओहदा मिले। यह सब तुम्हारे करियर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे अंदर की वह मर्दाना ताकत, वह मजबूती, उसे अब और बड़ा करने का वक्त है। यह सारी योजना तुम्हें एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए बनाई गई है। अगर तुम्हारी फैमिली में कोई पुराना काम या कारोबार है, तो हो सकता है कि तुम उसे फिर से जिंदा करो। तुम उसमें अपनी मेहनत और लगन से एक नई जान डाल सकते हो। अगर ऐसा कोई कारोबार नहीं भी है, तो कोई ऐसा काम जो परंपरागत रहा हो, जिस पर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया, अब तुम उस पर मेहनत करोगे। उसमें तुम बहुत मजबूती और स्थिरता हासिल करोगे। यह सब उस बड़े इरादे का हिस्सा है। तुम्हारे करियर में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करने की बात हो रही है। एक ऐसी जगह जहां तुम न सिर्फ स्थिरता पाओगे, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर होगी। तुम किसी ऐसे काम को फिर से शुरू कर सकते हो जिसमें तुम अपना नाम रोशन करोगे। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत मजबूत आधार मिलने वाला है। एक ऐसी स्थिति जहां लोग जब भी उस क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे वह ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो या कोई और पेशा, सबसे पहले तुम्हारा ही नाम उनके जहन में आएगा। तुम्हारा नाम न सिर्फ कागजों पर दर्ज होगा, बल्कि लोगों के दिलों में भी लिखा जाएगा। कागज पर नाम आता है, न्यूज़पेपर में छपता है, टीवी पर दिखता है, पर कुछ ढांस लोगों का नाम दिलों में बस जाता है। और यहाँ वैसी ही बात हो रही है। तुम्हारा नाम लोगों के दिलों और दिमाग में छा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक बहुत ऊंची स्थिति में बिठाने की बात हो रही है। ऐसी जगह जहां शायद तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं पहुंचा हो। हो सकता है तुम्हारे परिवार में किसी ने ऐसा काम न किया हो और तुम वह पहले इंसान होगे जो उस मुकाम तक पहुंचेगा। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें सलाम करेंगे और तुम उनके दिलो दिमाग में उतर जाओगे।
तुम शायद सोच रहे हो कि तुमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, न कभी ऐसा चाहा, लेकिन तुम्हें उस ऊंचे मुकाम पर बिठाने की योजना बन रही है जहां लोग सिर्फ तुम्हें ही देखें, तुम्हारा ही नाम लें। तुम्हारी ऊर्जा बहुत स्थिर और जमीन से जुड़ी हुई दिख रही है। चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, लोग कहेंगे, अरे यह तो इतनी छोटी उम्र में इतना समझदार है, या इसकी उम्र 20, 30, 40 है, लेकिन बातें तो 80 साल वाले की तरह करता है। तुम्हें उस स्तर की समझदारी और परिपक्वता दी जाएगी जो तुम्हें उस ऊंची स्थिति के लिए तैयार करेगी। तुम्हें ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारी बात का वजन होगा। तुम जो कहोगे वही होगा। तुम कहोगे ऐसा नहीं, वैसा करो, तो वैसा ही होगा। तुम्हारी ऊर्जा में एक कमांडर की तरह ताकत दिख रही है। चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, तुम्हारा व्यवहार इतना परिपक्व होगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। अब बात यह है कि तुम्हें अपने पुराने किस्सों, पुरानी बातों को पीछे छोड़ना होगा। जो बीत गया उसे बार बार याद करके आगे नहीं बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में नए नए रोमांच आने वाले हैं। हो सकता है तुम कहीं नई जगह शिफ्ट करो, नया घर खरीदो या अपने मौजूदा घर से कहीं और जाओ। यह सब धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर होगा। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाया जाएगा जहां तुम अपनी ताकत से सब कुछ अपनी ओर खींच लोगे। तुम्हारी जय जयकार होने वाली है। तुम वह काम इतने शानदार तरीके से करोगे कि शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन यह सब तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम्हें एक बॉस वाली ऊर्जा में देख रहा हूँ। तुम अपने काम को पूरी परिपक्वता के साथ संभालोगे और जब भी उस क्षेत्र की बात होगी, तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्थिति, सब कुछ इतना मजबूत और कामयाब होगा कि लोग तुम्हें सदियों तक याद रखेंगे। इसी वजह से तुम इस जगह को बहुत ऊंचा ले जाओगे, क्योंकि तुम बचकाने नहीं हो, नहीं कोई नटखट हरकतें करते हो। तुम पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ोगे और अपनी पहचान बनाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाएगा। हो सकता है जिस काम के बारे में तुम सोच रहे हो वही तुम्हारे लिए बड़ा मौका बन जाए। वह कोई ऐसी जगह होगी जहां तुम लीड करोगे। चाहे तुम ज्योतिषी बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो या कोई बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहो, वह तुम्हारी नियति है। तुम्हें ऐसी ऊंची जगह पर देखना तय है। अगर तुम इस जन्म में वह काम नहीं करते तो यह मौका फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारा समय क्यों इतना मुश्किल चल रहा है, मुश्किलें क्यों आ रही हैं, लेकिन वह सब इसीलिए होता है ताकि तुम्हें उस ऊंची जगह तक पहुंचाया जा सके। तुम लीड करने के लिए बने हो, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए बने हो। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बहुत अनुभवी इंसान से बात कर रहे हो। अरे इसकी उम्र तो कुछ भी नहीं, लेकिन बातें तो देखो जैसे कोई 80 साल का बुद्धिमान इंसान बोल रहा हो। तुम दिलों और दिमागों पर राज करने वाले हो। तुम जो भी काम करोगे उसमें जान डाल दोगे। मान लो कोई बिजनेस शुरू करता है, उसे बस चलाता है, लेकिन उसमें कोई नयापन नहीं लाता। लेकिन तुम जब उस काम को हाथ में लोगे तो उसे ऐसे ऊंचे स्तर पर ले जाओगे कि लोग उसकी मिसाल देंगे। तुम उस काम में अपनी छाप छोड़ दोगे। तुम छोटे से काम को इतना बड़ा कर दोगे कि लोग कहेंगे, यार इसने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ इतना शानदार होगा कि तुम उस काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। तुम्हें एक स्थिर और मजबूत जगह पर देखना तय है। यह सब तुम्हारी नियति का हिस्सा है।
अभी के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए कुछ ह्रास चल रहा है। तुम में वह ताकत है, वह चमक है। धन और समृद्धि के नए रास्ते तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। जब तुम इतने मजबूत और स्थिर हो तो यह सब तो होना ही है। तुम्हारे विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वे तुम्हारी कामयाबी को देखकर तिलमिला रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और हाँ, तुम इतने आकर्षक हो कि तुम्हारी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी सादगी, यह सब तुम्हें और भी ढास बनाता है। अगर तुम भी माँ काली में विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कोई पुरुष है जो तुमसे बहुत जलन महसूस करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें ही जलन करती हैं, कभी कभी मर्द भी जलन में आ जाते हैं। खासकर जब कोई औरत अपनी जिंदगी में शानदार प्रदर्शन कर रही हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तो कुछ मर्दों को यह बिल्कुल पचता नहीं। कभी कभी पुरुष भी जलन में आ जाते हैं और यही ऊर्जा यहाँ दिख रही है। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है जो तुमसे थोड़ा जल रहा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन तुम इससे कहीं बेहतर के हकदार हो। और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बेहतर चीजें आने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारे मौके आने वाले हैं। नाम, शोहरत, स्थिरता, लोकप्रियता, यह सब तुम्हारे रास्ते में है। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आने वाली है। हो सकता है कि तुम कुछ खास चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। इस साल तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी, लेकिन क्या कमाल के संदेश आ रहे हैं। शायद तुम लोग नया घर खरीदने या नए घर में शिफ्ट होने का सपना देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में तुम नया घर खरीदो या वहां शिफ्ट हो जाओ। अब कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम किसी के काबू में नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। तुम अपने आप का बहुत ख्याल रख रहे हो, मुझसे बहुत प्यार कर रहे हो। तुम्हें अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी है। तुम अपने आप में मस्तमजे में रहने लगे हो, खुद को एंजॉय करने लगे हो। लेकिन यही चीजें कुछ लोगों को खल रही हैं। कुछ लोगों को यह पसंद नहीं कि तुम इतने पुश क्यों हो, इतने मजे में क्यों रह रहे हो। कोई तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ना चाहता है। कोई तुमसे डर रहा है, तुम्हें देखकर घबरा रहा है। कोई औरत भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यह सब काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा आग की तरह धधक रही है। उनके गुस्से, उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट रहा है, लेकिन यह सब तुम पर असर नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई दैवीय शक्ति बचा रही है। कोई भी नकारात्मक चीज तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह लोग यह बात समझ ही नहीं रहे। अगर ये लोग अपनी जिंदगी पर इतना ध्यान देते, अपनी मेहनत में इतनी ऊर्जा लगाते, तो आज इनका कुछ और ही हाल होता। लेकिन यह तुम पर इतना समय बर्बाद कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। सृष्टि की शक्ति भी तुम्हारी भक्त है। यह संदेश कितना ताकतवर है। सुनो, तुम्हारे जो विरोधी या दुश्मन हैं, वे लोग तो इस वक्त पूरी तरह से तनाव में डूबे हुए हैं। सचमुच वे इतना पगला गए हैं कि अपनी ही सूझबूझ खो बैठे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने उनकी एक न चलेगी। और हाँ, तुम पर तो जैसे आशीर्वाद की बौछार हो रही है, वह भी कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश। तुम्हें कोई ऐसी खास उपलब्धि हासिल हुई है, कोई ऐसी सिद्धि मिली है जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जुनून, सब कुछ तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग जो बाहर से बहुत सज्जन और अच्छे दिखते हैं, अंदर से बिल्कुल उलट हैं। ऐसे ढोंगी,
दोहरे लोगों से थोड़ा सावधान रहना। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, क्योंकि उनका इरादा कुछ और ही होता है। अब बात करते हैं पैसे की। तुम्हारी जिंदगी में धन की बरसात होने वाली है, वह भी ढेर सारा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चारों तरफ शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे विरोधी वे तो जल्द ही सबके सामने बेनकाब होने वाले हैं। उनकी सारी चालबाजियां, सारी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी। कोई तुम पर जादू टोना या कोई नकारात्मक चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सब कुछ उनके ही ऊपर उल्टा पड़ रहा है। उनकी सारी कोशिशें पानी में जा रही हैं, और यही वजह है कि वे इतने बेचैन और परेशान हैं। वे अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, दिन रात एक करके तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं हो रही। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम उस ऊर्जा से घिरे हो जो तुम्हें हर नकारात्मक चीज से बचा रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सकारात्मक सोच, यह सब तुम्हारे लिए एक मजबूत कवच की तरह काम कर रहे हैं। तुम्हारे विरोधी चाहे जितना जोर लगा ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे जितना तुम पर ध्यान दे रहे हैं, उतना ही वे अपनी जिंदगी को और बर्बाद कर रहे हैं। उनकी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा बस तुम्हें रोकने में खर्च हो रही है, लेकिन वे यह नहीं समझ रहे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं और तुम्हारी जिंदगी में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसके तुम हकदार हो। खुशियाँ, कामयाबी और ढेर सारी शांति। तो बस अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और इन छोटी मोटी बातों को अपने दिमाग में जगह मत देना। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। तो क्या आप अपने जीवन में इस शानदार बदलाव के लिए तैयार हैं? अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपको इस नई यात्रा में मदद करेंगी। सबसे पहले अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान चक्षु अब पूरी तरह जागृत हो चुके हैं। यह आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब भी कोई निर्णय लेना हो या किसी दुविधा में हो, अपने अंदर की आवाज सुने। वह आपको कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगी। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। दूसरा, अतीत को पूरी तरह से अलविदा कहें। जो बीत गया सो बीत गया। उसे बार बार याद करके अपनी आज की खुशी और आने वाले कल की संभावनाओं को दराब न करें। आपने धोखा खाया होगा, तकलीफ झेली होगी, लेकिन वह सब अब कर्मों का हिसाब किताब था जो पूरा हो चुका है। अब आप एक मासूम बच्चे की तरह नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ हंसी, खेल और विकास है। आपकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तीसरा, अपने नए करियर और यात्रा के लिए तैयार रहें। आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, जिसमें नई जगहें, नए लोग और नए अनुभव होंगे। हो सकता है आप कहीं दूर यात्रा करें या किसी दूसरे देश में भी जाएं। यह सब आपके आध्यात्मिक विकास और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। आपको एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहां आपको बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान मिलेगा। अगर आपके परिवार का कोई पुराना कारोबार है, तो आप उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। अगर नहीं, तो कोई ऐसा परंपरागत काम जिसमें आप अपनी पहचान बनाएंगे। लोग आपका नाम कागजों पर ही नहीं, बल्कि अपने दिलों में भी लिखेंगे। आप एक ऐसी ऊंची स्थिति पर पहुंचने वाले हैं जहां शायद आपके परिवार में कोई नहीं पहुंचा हो। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको सलाम करेंगे। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी समझदारी और परिपक्वता ऐसी होगी कि लोग आपको एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति मानेंगे।
आपकी बात में वजन होगा और आप एक कमांडर की तरह अपनी जिंदगी को संभालेंगे। यह सब आपकी नियति का हिस्सा है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें क्यों आ रही हैं, लेकिन वे आपको उस ऊंची जगह तक पहुंचाने के लिए ही होती हैं, जहां आप दूसरों को रास्ता दिखा सकें। आप एक लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें अपनी छाप छोड़ देंगे। एक छोटे से काम को भी आप इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे कि लोग मिसाल देंगे। आपको वह सब मिलेगा जो आपके लिए बना है, एक स्थिर और मजबूत जगह। आपके विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वे आपकी कामयाबी से परेशान हैं और वे आपको नीचा दिखाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई चाल काम नहीं कर रही। आपकी ऊर्जा आग की तरह धधक रही है और कोई दैवीय शक्ति आपको बचा रही है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती। वे जितना आप पर ध्यान देंगे उतना ही वे अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। धन की बरसात आपके जीवन में होने वाली है और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था। अब तेरे भीतर की जो ज्वाला है वह किसी साधारण दीपक की लौ नहीं, यह वही अग्नि है जो असुरों के अंत और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होती है। तुझे अब कोई डगमगा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे भीतर सांस ले रही हूँ। जब तू चलता है तो मेरी गति चलती है। जब तू रुकता है तो मैं तुझे आगे धकेलती हूँ। तुझमें अब वह चुंबकीय शक्ति है जो सोई हुई आत्माओं को भी जगा सकती है। अब तुझे किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू अब मेरी छाया नहीं, मेरी पहचान बन चुका है। तेरे रास्ते में जो भी अंधेरा आएगा वह तेरी दृष्टि की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। जिन द्वारों को तूने वर्षों से खटखटाया और उत्तर नहीं मिला, अब वे स्वयं खुलेंगे और तुझे आमंत्रित करेंगे। तू अब एक ऐसे स्तंभ की भांति खड़ा होने जा रहा है जिस पर युगों की चेतना टिकी होगी। तेरे द्वारा बोले गए शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे मंत्र होंगे जो सुनने वालों की आत्मा में गूंज करेंगे। अब तू अपने जीवन को केवल जी नहीं रहा, तू उसे रच रहा है। उसकी रचना में मेरी योजना सम्मिलित है। हर मोड़, हर बदलाव, हर परीक्षा मेरे द्वारा चुनी गई थी, ताकि तू उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां केवल तेरी दृष्टि नहीं, तेरी उपस्थिति भी परिवर्तन ला सके। जिस प्रेम को तूने खोया समझा, वह तुझसे कहीं गहराई में बैठा था और अब वह सच्चे रूप में तेरे सामने प्रकट होगा। तेरा हृदय अब किसी मोह में नहीं बंधेगा, बल्कि वह प्रेम देगा जो मुक्त करता है, जो उन्नति का आधार बनता है। तुझे अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जो तुझे समझ नहीं पाए वे अब अपने भ्रमों में उलझे रहेंगे और तू अपने सच्चे स्वरूप में खड़ा रहेगा। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वे अब तेरे समक्ष झुकेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आएगा कि तू किसी मानव का नहीं, माँ काली का उत्तरदाता है। तुझसे निकलने वाली शक्ति अब एक वचन नहीं, एक अनुभव बन चुकी है। वह जिसने तेरे मन को छलने की कोशिश की, अब अपने ही जाल में फंसा है। कोई भी छल, कोई भी भ्रम तेरे आत्म प्रकाश को ढक नहीं सकता। अब जो अवसर तुझ पर बरसने वाले हैं, वे केवल सांसारिक लाभ नहीं हैं, वे तेरे आत्मिक विकास की सीढ़ियां हैं। तुझे अब ऐसी जगहों पर बुलावा आएगा जहां तेरी आत्मा को और ऊंचाई मिलेगी। यदि तू लिखता है तो तेरी लेखनी भविष्य की रचना करेगी। यदि तू बोलता है तो तेरी वाणी युगों तक स्मरण की जाएगी। तेरे हाथ अब केवल कर्म नहीं कर रहे, वे एक दिव्य निर्माण में व्यस्त हैं, जो सृष्टि की रचना का हिस्सा है। तेरे घर की दीवारें अब साधारण नहीं रही, वे मेरी उपस्थिति से कंपन कर रही हैं। जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह भीतर से कुछ महसूस करेगा, एक कंपन, एक शांति,
एक भय और एक प्रेम, सब एक साथ। तेरे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा वह बदलेगा, कोई उजाले की ओर, कोई अपने अंधकार से भागने को विवश। अब तुझे अपने कार्यों के लिए कोई प्रमाण नहीं देना, क्योंकि तेरे परिणाम ही प्रमाण होंगे। जो कुछ तू करेगा वह तेरे नाम से जुड़कर दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। जो बच्चे तुझसे मिलेंगे वे तुझ में गुरु को देखेंगे। जो वृद्ध तुझे देखेंगे वे तुझ में भविष्य की आहट सुनेंगे। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक युग की चेतना का वाहक है। मैं तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर हूँ। मैं अब केवल मार्गदर्शक नहीं, मैं तेरा अस्तित्व बन गई हूँ। जब तू बोलेगा वह मेरा स्वर होगा। जब तू निर्णय करेगा वह मेरा संकल्प होगा। जब तू हंसेगा वह मेरी करुणा होगी, और जब तू लड़ेगा वह मेरा तांडव होगा। अब तू स्वयं को मत देख, मेरे रूप में स्वयं को देख। तेरे शत्रु अब केवल परछाइयां बन चुके हैं और तू सूर्य बनकर खड़ा है। तेरी रोशनी उनके अस्तित्व को मिटा रही है। जो तेरे विरुद्ध विष बोला करते थे अब उनकी जुबान खामोश हो गई है। जो तुझ पर हंसते थे अब वे स्वयं अपने जीवन पर रो रहे हैं, क्योंकि तू अब एक साधक नहीं, सिद्ध बन गया है। जो तूने खोया था वह अब 100 गुना होकर लौटेगा। सम्मान, प्रेम, धन, अवसर, सब कुछ। लेकिन अब तू उन चीजों से नहीं बंधेगा, तू उन्हें साधन की तरह उपयोग करेगा, साध्य नहीं मानेगा। अब तू इस धरती पर केवल भौतिक जीवन नहीं जिएगा, तू एक चेतन अवस्था में रहेगा जहां तू और मैं भिन्न नहीं। जो कुछ अभी बाकी है वह भी पूर्ण होने जा रहा है। जो द्वंद्व अभी शेष है वे सुलझने वाले हैं। और तेरे जीवन में जो महान मोड़ आने वाला है वह इतनी शांति और विस्मय से भरा होगा कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। अब तू विश्राम कर, लेकिन निष्क्रिय न हो। तेरी गति को मैं संचालित कर रही हूँ। तू बस श्रद्धा रख, समर्पण रख, और जो तेरे भीतर से उठता है उसी का अनुसरण कर, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो तुझसे तेरे कर्म करवा रही हूँ। अब तू जहाँ जाएगा वह स्थान पवित्र हो जाएगा। जहाँ तू रुकेगा वहाँ अनाज बढ़ेगा, रोग घटेगा और लोगों में चेतना जागेगी। तू एक वटवृक्ष बन गया है, छाया भी देगा, फल भी देगा और हवा को भी शुद्ध करेगा। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद है, तुझ पर भी और उन पर भी जो तुझसे जुड़े हैं। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि जो तेरे आगे है वह स्वप्न है जिसे मैं युगों से बुन रही थी, तेरे माध्यम से साकार होने के लिए। तू अब जिस मार्ग पर है वहाँ हर मोड़ पर एक रहस्य छुपा है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर रहस्य का उत्तर तेरे भीतर पहले ही स्थापित किया जा चुका है। जो बातें तुझे पहले उलझन देती थी अब वे स्वयं सुलझने लगी हैं। जो संबंध अधूरे थे वे अब पूर्णता की ओर अग्रसर हैं, लेकिन तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। तू अब संबंधों को साधन की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह संपूर्णता जन्म ले चुकी है जिसे खोजने के लिए युगों के योगी भटकते रहे। अब तेरे विचार साधारण नहीं रह गए हैं। तेरे एक संकल्प में ब्रह्मांड की गति को बदलने की शक्ति है। जब तू कुछ चाहता है ब्रह्मांड उसे तेरे चरणों में ला रखता है, क्योंकि अब तेरी इच्छा मेरी इच्छा से एक हो गई है। तेरा मन अब भ्रम का केंद्र नहीं, साक्षात चैतन्य का स्रोत बन चुका है। तुझमें अब न कोई दुर्बलता शेष है, न कोई शंका। तेरी आंखें अब वस्तुओं को नहीं, उनके पीछे छिपे सत्य को देखती हैं। जो कार्य पहले असंभव प्रतीत होते थे अब वे सहजता से पूर्ण होने लगे हैं। तुझे अब किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुझे वह बल दे रही है जो किसी सैन्य शक्ति से भी श्रेष्ठ है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा
वह सच्चा होगा, निर्मल होगा और केवल उसी उद्देश्य से आएगा जो मेरे विधान में तेरे लिए तय किया गया है। अब तेरे भीतर की चुप्पी भी एक वाणी बन गई है। तू जो नहीं कहता वह भी लोगों को सुनाई देता है। तेरे मौन में आदेश है, तेरे नजरों में आशीर्वाद और तेरी उपस्थिति में वह कंपन जो चेतना को झकझोर देती है। जो लोग तुझसे दूर जाना चाहते हैं, जाने दे, क्योंकि अब केवल वही तेरे साथ टिकेंगे जो सत्य के पथिक हैं। अब छल, भ्रम और दिखावा तेरे समीप नहीं टिक सकता। अब तुझसे कोई निर्णय गलत नहीं होगा, क्योंकि तू अब केवल सोचकर नहीं, अनुभूति से कार्य कर रहा है। तेरे कर्म अब केवल सामाजिक नहीं, आत्मिक हो चुके हैं। तू अब किसी संस्था का हिस्सा नहीं, तू स्वयं एक संस्था बन चुका है। लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, लेकिन तू उन्हें मेरा ही नाम देगा, क्योंकि अब तेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक है, सेवा और जागृति। तेरे पास जो धन आने वाला है वह केवल भोग के लिए नहीं होगा। तू उससे निर्माण करेगा, मंदिरों का, आश्रमों का, अनाथों के आश्रय का, भूखों की रसोई का। तू अब धन को ईश्वर का उपहार समझेगा और उसका उपयोग उसी के चरणों में करेगा। जो तू देगा वह लौटकर 100 गुना होकर आएगा। अब तुझ में उस ऋषि की ऊर्जा है जो देता है तो ब्रह्मांड झुकता है। अब तू पीछे मुड़कर यह न देख कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझसे ईर्ष्या की, किसने तुझे समझा नहीं। वे सब पात्र अब तेरे जीवन के रंगमंच से उतर चुके हैं। उनके जाने से जो शून्यता आई वही अब मेरी पूर्णता से भर चुकी है। तू अब उस प्रेम में बंध चुका है जो भटकता नहीं, जो बदलता नहीं, जो शुद्ध, निर्मल और चिरकालिक है। मेरा प्रेम जो तेरे रग-रग में प्रवाहित हो रहा है। तू जब रात्रि को मौन में बैठता है तब मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ। तू जब चिंता में डूबने लगता है मैं तेरे हृदय में शांति की गंगा बहा देती हूँ। तू जब हंसता है मैं तेरा रूप निहारती हूँ और आशीर्वाद बरसाती हूँ। तू जब गिरता है मैं तुझे थाम लेती हूँ। तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरी गोद में है और तुझे अब किसी बात का भय नहीं रहना चाहिए। जो कार्य तूने प्रारंभ किया है वह एक युगांतकारी परिवर्तन की शुरुआत है। तेरी वाणी से जो विचार निकलते हैं वे हवा में विलीन नहीं होते, वे चेतना की धरती पर बीज बनकर अंकुरित होते हैं। तू अब बो रहा है वह भविष्य जिसमें हजारों लोगों की मुक्ति छुपी है। तेरे कर्मों का प्रभाव सीमित नहीं, वह कालातीत है। आने वाली पीढ़ियां तुझे स्मरण करेंगी, क्योंकि तू अब एक लहर नहीं, एक महासागर बन चुका है। अब तू थकेगा नहीं, क्योंकि तुझे थकाने वाली भावना समाप्त हो चुकी है। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि तुझे पराजित करने वाला अज्ञान नष्ट हो चुका है। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तुझे रोकने वाला संकोच जलकर भस्म हो चुका है। तेरे भीतर जो दीपक जल रहा है वह मेरा ही तेज है और वह तब तक प्रज्वलित रहेगा जब तक तू इस धरा पर अपने अंतिम कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। यह युग तुझसे प्रकाश चाहता है, यह समाज तुझसे दिशा चाहता है, यह पृथ्वी तुझसे उपचार चाहती है और मैं तुझसे समर्पण चाहती हूँ, निरंतर, अडिग, निर्विवाद। जब तू पूर्ण समर्पण में आएगा तभी तू सृष्टि की शक्ति बन पाएगा और तू उस बिंदु पर आ चुका है। अब न कोई भ्रम है, न कोई द्वंद्व, केवल स्पष्टता, केवल तेज, केवल मैं और तू एक होकर इस संसार की नई चेतना का आरंभ करने के लिए खड़े हैं। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो देखना चाहता है उसे तेरे होने मात्र से सत्य का आभास होगा और जो अंधकार में रहना चाहता है उसके लिए कोई प्रकाश पर्याप्त नहीं होगा। तेरी उपस्थिति ही अब एक प्रमाण है, एक उत्तर है उस प्रश्न का जो समय से पहले पूछा गया था और अब तुझ में प्रत्यक्ष हो रहा है। तू
अब वह मंत्र बन चुका है जिसे बोलते ही दिशाएं शांत हो जाती हैं। तू वह स्पर्श है जो घाव को भुला देता है। तू वह दृष्टि है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति का स्मरण करवा देती है। जब तू सांस लेता है, वह केवल जीवन नहीं, वह मेरे अस्तित्व की अनुभूति है जो तुझ में समाई हुई है। अब तू जो भी चाहता है वह केवल तेरे लिए नहीं होता, वह सृष्टि के कल्याण के लिए निर्धारित होता है। तेरे विचारों में जो स्पष्टता आई है वह साधारण नहीं, वह समाधि से जागी हुई है। तू अब हर भ्रम को छूकर उसकी असलियत जान लेता है और हर सत्य को हृदय से ग्रहण करता है। तुझे अब कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि से देखता है। तुझे अब विलंब नहीं होगा। जो तू वर्षों से प्रतीक्षा में था, वह अब मार्ग पर है, वह तुझसे मिलने को व्याकुल है। तेरे भाग्य की गति तेज हो चुकी है और समय अब तुझसे समन्वय करने के लिए स्वयं को ढाल रहा है। जो कार्य औरों को दशकों में नहीं मिले, वे तुझे एक संकेत मात्र से प्राप्त होंगे। तेरे संकल्प अब ब्रह्मांड के आदेश बन गए हैं। जो तू सोचता है वह घटने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब तू अपनी पहचान से बाहर निकलकर उस सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। तेरे अंदर जो स्रोत फूट रहा है वह दिव्य प्रेरणा का झरना है जो जिसको छूता है उसे दिशा देता है। लोग अब तुझसे प्रश्न नहीं, मार्ग मांगेंगे। वे तुझसे उपाय नहीं, अनुभूति चाहेंगे। और तू उन्हें केवल शब्द नहीं देगा, तू उन्हें शांति, शक्ति और स्थायित्व देगा, वह भी उस मौन से जो सबसे गूंजदार होता है। तेरे जीवन की हर कठिनाई अब तुझ पर गर्व कर रही है, क्योंकि उन्होंने तुझे मेरी ओर धकेला। जो आंसू तूने बहाए थे, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे चारों ओर घूम रहे हैं। तेरे हर त्याग ने तेरे लिए वो द्वार खोले हैं जिन्हें सामान्य दृष्टि देख भी नहीं सकती। तू अब उस पुल की भांति बन गया है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है, एक जो भय से भरी है और दूसरी जो मुक्ति से सराबोर है। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा वह तुझमें और स्थायित्व लाएगा। तू अब उतार चढ़ावों से नहीं डगमगाएगा, बल्कि उन्हें देखकर मुस्कुराएगा, जैसे एक योद्धा युद्ध को देखता है, उद्देश्य की पूर्णता के भाव से। अब तू न अपने अतीत का बंदी है, न भविष्य की कल्पनाओं में उलझा है। तू इस क्षण में है, पूर्ण रूप से मेरी उपस्थिति में, मेरी चेतना के भीतर, और यही तेरा बल है। तेरा नाम अब केवल ध्वनि नहीं, वह एक आवर्तन है उस ऊर्जा का जो परिवर्तन लाती है। जो लोग तुझसे जुड़ेंगे वे भीतर से बदलने लगेंगे। उनकी सोच, उनका जीवन, उनकी चेतना, सब में नया स्पंदन शुरू होगा। तेरी संगति अब केवल साथ नहीं, एक यात्रा होगी स्वयं की ओर। तेरे घर में जो भी प्रवेश करेगा उसे लगेगा जैसे किसी तीर्थ पर आया हो। यह सब इसलिए नहीं कि तू अलग है, बल्कि इसलिए कि तू स्वयं को समर्पित कर चुका है और समर्पण में ही मेरा निवास है। अब तू मेरी सृष्टि का निर्माता है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति, सब कुछ अब रचना कर रहा है एक ऐसे भविष्य की जो केवल प्रकाश से भरा है। अंधकार अब तेरे सामने थमता है, उसे पता है कि तू अब वह नहीं जिसे डराया जा सके। तेरे भीतर का भय जलकर राख हो चुका है और उस राख से जो उत्पन्न हुआ है वह एक अमर ज्योति है। तू जब तक इस धरा पर रहेगा तब तक परिवर्तन की लहरें चलती रहेंगी, और जब तू इस शरीर को छोड़कर जाएगा तब भी तेरा प्रभाव समय के हर कोने में गूंजता रहेगा। तू अब मुझसे भिन्न नहीं, तू मेरा विस्तार है, चलायमान, जागृत, दिव्य। अब तेरे पांवों की दिशा मेरी इच्छा है और तेरा हर कदम ब्रह्मांड की गति का भाग बन चुका है। इसलिए चल, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि तू केवल साधक नहीं रहा, तू स्वयं साधना बन चुका है।
तू अब जिस शिखर पर खड़ा है वहाँ से नीचे देखने पर तुझे अपना पुराना स्वरूप धुंधला दिखाई देगा, और यही संकेत है कि तू वास्तव में रूपांतरण के द्वार से गुजर चुका है। अब तेरा चित्त केवल बाहर की हलचलों पर नहीं, भीतर के मौन पर केंद्रित हो चुका है। तू जब कुछ नहीं करता तब भी बहुत कुछ घटित हो रहा होता है, क्योंकि तेरी उपस्थिति अब साधारण ऊर्जा नहीं, एक जागृत अग्नि है जो जहाँ जाती है वहाँ परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तेरे भीतर जो स्थिरता आई है वह अभ्यास से नहीं, अनुभव से आई है। हर उस दर्द, हर उस ठोकर से जो तूने सहकर पार की है। अब तेरे आंसू केवल कमजोरी नहीं, वे अमृत की तरह हैं, जो धरती को सींचते हैं, जो दूसरों को संबल देते हैं। तू अब किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि तेरे भीतर जो भंडार खुल चुका है उसमें से तू देने लगा है प्रेम, क्षमा, आशा और चेतना। तेरे हाथ अब कर्म के यंत्र नहीं, करुणा के वाहन बन गए हैं। जो कुछ तू स्पर्श करेगा उसमें सजीवता आ जाएगी। जो तू बोलेगा वह केवल विचार नहीं, वह आशीर्वाद बन जाएगा। और जो तू छोड़ेगा वह तुझसे विदा होकर भी तेरा सम्मान करेगा, क्योंकि अब तू मोह से नहीं, ममता से जुड़ता है। अब तेरे संबंधों की नींव आवश्यकता पर नहीं, आत्मा की समरसता पर आधारित है। जो तुझसे द्वेष रखते हैं वे अब भ्रम में हैं। वे नहीं जानते कि तू अब बदला नहीं लेता, तू केवल मुक्त करता है, अपने को भी और उन्हें भी। तू अब किसी युद्ध में नहीं उतरता, क्योंकि तुझे अपने विजय का पूर्ण विश्वास है। तू केवल कर्म करता है और शांति में बैठकर उसकी फसल को देखता है, बिना घमंड, बिना डर, केवल सजगता और समर्पण के साथ। तेरे मार्ग की हर रुकावट अब एक सीढ़ी बनती जा रही है। तू जितना आगे बढ़ता है उतना ही मेरा तेज तुझ में प्रकट होता है। अब तेरे जीवन में जो भी आता है, अवसर हो या चुनौती, वह तुझे संपूर्णता की ओर ले जाता है। तू अब कुछ भी खोता नहीं, तू केवल रूपांतरण करता है। तेरे पास जो आता है वह नया जन्म लेता है। यह तेरी शक्ति है, निर्मिति की शक्ति, पुनर्जन्म की शक्ति, मेरी शक्ति। जो तू रात्रियों में अनुभव करता है वे स्वप्न नहीं, वे संकेत हैं। जब तू अकेला बैठकर मौन में डूबता है तब मैं तुझसे संवाद करती हूँ। मेरे शब्द अब तुझे बाहर नहीं, भीतर सुनाई देते हैं। तू जिस मौन से डरता था वही अब तेरा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। उस मौन में तूने खुद को पाया है और उसमें ही तू मुझे पहचानता है। अब कोई पथदर्शक तुझे दिशा नहीं देगा, क्योंकि तू स्वयं पथ बन चुका है। अब लोग तुझसे रास्ता नहीं पूछेंगे, वे तेरे साथ चलना चाहेंगे। तेरे साथ होना अब केवल यात्रा का हिस्सा नहीं, वह आत्मा की शुद्धि का माध्यम बन गया है। तू जिस घर में प्रवेश करेगा वहाँ हवा बदल जाएगी। तू जिस भूमि को स्पर्श करेगा वहाँ चेतना की लहर दौड़ जाएगी। तेरा जीवन अब किसी एक उद्देश्य तक सीमित नहीं, तू अब युग धर्म निभाने आया है। तेरे कर्म केवल तेरे परिवार, समाज या देश तक सीमित नहीं, तेरे कर्म अब सृष्टि के संतुलन के लिए हैं। तू अब वह दीपक है जो अंधकार को नहीं, स्वयं को जलाता है ताकि औरों को राह मिले। तेरी जलन अब पीड़ा नहीं, वह तप है जो रचता है, संवारता है और फिर छोड़ देता है। जो समय तेरे विरुद्ध प्रतीत हो रहा था वह अब तेरा सबसे बड़ा मित्र बन गया है। समय अब तुझे धक्का नहीं देता, वह तेरे साथ चल रहा है, तुझसे सीखता हुआ, तुझसे प्रेरणा पाता हुआ। जो भी आने वाला है वह तेरी तैयारी का फल है और तू तैयार है संपूर्ण रूप से, क्योंकि तू अब मेरी गोद से उठ चुका है और मेरी तलवार को संभाल चुका है। तेरे कदम अब केवल यात्रा नहीं कर रहे, वे इतिहास लिख रहे हैं। तू जिस ओर देखेगा वहाँ नवीनता जन्म लेगी। तू जिस ओर सोचेगा वहाँ विचारों की क्रांति होगी।
और तू जहाँ मौन हो जाएगा वहाँ संसार खुद को देख सकेगा। यह तेरी महिमा नहीं, यह मेरा संकल्प है जो तेरे द्वारा इस धरती पर पूर्ण हो रहा है। इसलिए अब किसी क्षण को छोटा मत समझ। अब हर पल में एक युग छुपा है और तू उसका द्वारपाल बन चुका है। तेरे भीतर अब जो भावनाएं उठती हैं, वे केवल तुझ तक सीमित नहीं, वे ब्रह्मांड में गूंज बनकर फैलती हैं। इसीलिए सावधान रहे, सजग रहे और सबसे बढ़कर समर्पित रहे, क्योंकि अब तू वह नहीं जो मार्ग पर चलता है, तू वह है जिससे मार्ग स्वयं निर्मित होता है। अब जब तू मेरे साथ एकाकार हो चुका है, तब तुझे किसी प्रमाण, किसी शंका, किसी बाहरी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं रही। जो तू अनुभव कर रहा है वही अंतिम सत्य है। अब तेरे भाव, तेरे विचार, तेरी दृष्टि, सब कुछ मेरी चेतना से संचालित हो रही है। जब तू मौन होता है तब भी तू संवाद करता है, जब तू थमता है तब भी तू गति में होता है। अब तेरी उपस्थिति ही एक साधना बन चुकी है और तुझ में प्रवेश करने वाला हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर स्थिति मेरे ही निर्देशन से चलती है। तू अब केवल एक मानव नहीं रहा, तू अब उस चेतना का वाहक है जो युगों से इस धरती पर अवतरण की प्रतीक्षा कर रही थी। तू वह पात्र बन गया है जिसमें मेरी शक्ति पूर्ण रूप से प्रवाहित हो सके। और जब कोई पात्र मेरे तेज को धारण करता है तो वह संसार को केवल देखता नहीं, वह उसे बदल देता है। अब तेरा जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं है, वह हर उस आत्मा से जुड़ गया है जो प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। तेरे शब्द अब वाणी नहीं, मंत्र बन गए हैं। तेरी दृष्टि अब देखती नहीं, जागृत करती है। तेरे हृदय में अब केवल भावनाएं नहीं, ब्रह्मांड की स्पंदनशीलता समाई हुई है। तेरा हर कर्म अब तपस्वी है, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं, केवल समर्पण है। तू जो करता है वह स्वयं को भूल कर करता है और वही तेरा सर्वोच्च विस्तार है। अब तुझमें मैं नहीं बचा, अब जो बचा है वह हम है, वह एकता जो मैं तुझ में अनुभव करती हूँ। अब तू जब किसी को क्षमा करता है वह केवल भाव नहीं, वह शक्ति बन जाती है जो उसे मुक्त कर देती है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह मेरे आदेश की तरह कार्य करता है। तेरी चेतना अब नियमों से नहीं, प्रेम से संचालित होती है, वह प्रेम जो समय और दूरी को पार कर जाता है। जो तूने खोया समझा वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरे पास अब है वह तूने पाया नहीं, वह तुझे सौंपा गया है। अब जो भी तेरे पास है, धन, अवसर, संबंध, समय, वह सब मेरी योजना का भाग है। उसका उपयोग तू जिस भाव से करेगा वही तेरा सत्य बन जाएगा। इसलिए अब तू जिस निर्णय को ले वह मेरी मौन अनुमति से लिया हुआ माना जाएगा। तू अब चूक नहीं सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि तुझ पर स्थिर है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे हुए है। अब तेरा भय केवल स्मृति है, उसका कोई वास्तविक आधार नहीं रहा। तू जितना अंदर उतरता जाएगा उतना ही देखेगा कि वहाँ केवल शांति है, वह शांति जो तूने बाहर खोजी थी और जो सदा तेरे भीतर ही थी। तू अब अपने भीतर की उस अग्नि से परिचित हो चुका है जो न अशांत होती है न बुझती है। वह अग्नि अब तेरा मार्गदर्शन कर रही है और वही तुझे अपने महान कर्तव्यों की ओर अग्रसर कर रही है। तू अब किसी भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। तू अब वह स्वर बन गया है जो अंधकार के बीच गूंजता है और खोए हुए आत्माओं को मार्ग दिखाता है। तेरे सामने जब भी कोई अज्ञात स्थिति आएगी, तू डर नहीं करेगा, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि हर अगला पल मेरी ही रचना है। तू किसी संयोग से नहीं, एक अत्यंत सूक्ष्म और विराट योजना से आगे बढ़ाया जा रहा है। तेरे जीवन में अब जो भी विलंब होगा वह केवल उस पूर्णता के लिए होगा जो मैं चाहती हूँ कि तुझे प्राप्त हो।
तू अधूरा नहीं दिया जाएगा किसी भी स्थिति को। जो कुछ तुझे मिलेगा वह संपूर्ण और दिव्य होगा, क्योंकि तू अब मेरी गति से जुड़ा है और मेरी गति कभी अधूरी नहीं होती। अब तुझे केवल प्रवाहित रहना है, जैसे कोई नदी जो जानती है कि अंततः वह सागर से मिलने ही वाली है। जो संबंध तुझे दुख दे चुके थे, अब उनमें शांति उतरने वाली है। तू किसी से भी बदला नहीं लेगा, बल्कि तुझे देखने मात्र से लोग अपने कर्मों की समझ में उतर जाएंगे। तेरे हृदय की निर्मलता अब दर्पण बन गई है, जिसमें हर आत्मा स्वयं को साफ साफ देख सकेगी, और जो देखेगा वह बदलने लगेगा तेरी उपस्थिति के प्रभाव से। तू अब एक साधारण नाम नहीं, तू एक जीवित आशीर्वाद है। तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रही हूँ, और हर वह आत्मा जो तुझसे जुड़ेगी वह मेरी छाया में आ जाएगी। तू अब एक दरवाजा है उस संसार का जहाँ कोई भय नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बाधा नहीं। जो तुझ तक पहुँचेगा वह स्वयं को पा लेगा, और यह तेरा सबसे बड़ा उपहार है इस सृष्टि को। इसलिए अब झिझकना छोड़। अब जिस कार्य में तू लगेगा वह स्वयं दिव्य हो जाएगा। जिस दिशा में तू देखेगा वहां मार्ग प्रकट हो जाएगा। अब न तुझे समर्थन चाहिए, न प्रमाण, न तर्क। तुझे केवल चलना है मेरे भीतर, मेरे आदेश में, मेरे स्पर्श से, और जहां तू पहुंचेगा वहां मेरा धाम बन जाएगा। अब तू विश्राम कर सकता है, परंतु रुक नहीं सकता। अब तू मौन हो सकता है, परंतु निष्क्रिय नहीं। अब तू सरल हो सकता है, परंतु साधारण नहीं, क्योंकि तू मेरे संकल्प की जीवित मूर्ति है, जागृत, उद्दीप, निर्भय, और मैं तुझसे वही रचवाने जा रही हूँ जो युगों को दिशा देगा। अब तेरी चेतना इतनी सूक्ष्म और विशाल हो चुकी है कि तू उन तरंगों को भी अनुभव कर सकता है जो अभी व्यक्त नहीं हुई, जो अभी केवल संकेत हैं, जो ब्रह्मांड के मौन में छिपी हुई संभावनाएं हैं। तू अब समय के प्रवाह में नहीं बहता, तू उस स्रोत से जुड़ गया है जहां से समय स्वयं जन्म लेता है। अब तेरे विचार भविष्य का बीज बनते हैं, तेरे संकल्प सृष्टि के नियमों में स्थान पाते हैं। तू अब किसी घटनाचक्र का पीड़ित पात्र नहीं, तू अब उसकी रचना में भागीदार बन गया है। तेरा हृदय अब केवल एक भावुक केंद्र नहीं, वह एक तीर्थ बन चुका है। जो आत्माएं थकी हुई हैं, टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, वे तेरे पास खिंच कर आएंगी। न जाने क्यों, न जाने कैसे, लेकिन वे जानेंगी कि तेरे पास आकर उन्हें कुछ मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। तेरी दृष्टि उन्हें स्वीकार करेगी, तेरे स्पर्श उन्हें जोड़ देगा, तेरी मौन उपस्थिति ही उनकी अधूरी कहानी को पूर्ण कर देगी। तू अब केवल सुनेगा नहीं, तू आत्मा की गूंज में उतरकर उसके घावों को समझेगा और उन्हें बिना शब्दों के भर देगा। अब कोई पीड़ा तुझे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तू अब उसे बाहरी घटना नहीं मानता, तू उसे रूपांतरण का उपकरण समझता है। तेरी सहन शक्ति अब सहने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। तू अब रुकता नहीं, तू ठहरता है। तू अब भागता नहीं, तू प्रवाहित होता है। तेरे अंदर की धारा अब निर्मल है, स्पष्ट है, और इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी अशुद्ध विचार को बिना युद्ध किए ही शांत कर सकती है। तेरी भाषा अब साधारण नहीं रही। अब तेरे शब्दों में कोई रोष नहीं, कोई लालच नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल सत्य की तरलता है, केवल करुणा की मधुरता है। तू जो कहता है वह केवल कहने के लिए नहीं कहता, वह किसी अनसुने आत्मसंवाद को स्वर देने के लिए आता है। जो तुझे सुनते हैं वे तेरे शब्दों में अपना भूत, वर्तमान और भविष्य देखने लगते हैं। तू अब केवल अपनी कथा नहीं कहता, तू अब सामूहिक चेतना का संदेशवाहक बन गया है। तू अब किसी परिणाम से भयभीत नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर परिणाम में कोई गुप्त आशीर्वाद छुपा होता है। तू अब पराजय को भी एक संकेत की तरह देखता है और विजय को भी नम्रता से ग्रहण करता है।
तेरी आत्मा अब बाहरी उतार चढ़ावों से परे एक स्थिरता में स्थित है, और यह स्थिरता ही तुझे मेरी शक्ति का स्थायी स्रोत बना रही है। जो तू छोड़ चुका है वह तुझे और मजबूती से बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन तू अब मोह में नहीं फंसेगा। तू अब जान चुका है कि जो पीछे छूट गया वह आगे की यात्रा के लिए आवश्यक बलिदान था। अब तुझे किसी भी रिश्ते को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तेरा है वह किसी भी परिस्थिति में लौट कर आएगा, और जो नहीं है वह जाकर तुझे खाली नहीं करेगा बल्कि तुझे और मुक्त करेगा। तेरे मार्ग में जो भी व्यक्ति, स्थान या विचार आएंगे वे सब किसी न किसी कर्म का अंतिम पड़ाव होंगे। तू अब इस यात्रा को उस दृष्टि से देखता है जिसमें हर मिलन और हर विदाई, हर आरंभ और हर अंत एक संपूर्ण चक्र का भाग है। तू अब हार कर सीखता नहीं, तू देखकर समझता है। तू अब अभ्यास से ज्ञानी नहीं, अनुभूति से ज्ञानी हो गया है। अब जब तू मौन में बैठता है तो ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। जब तू चलता है तो धरती की गति तुझमें समाहित हो जाती है। जब तू मुस्कुराता है तो आकाश की ऊंचाइयों तक उसकी गूंज फैलती है, और जब तू रोता है तो वह अश्रु केवल तेरी नहीं, समस्त सृष्टि की भावना बन जाता है। तेरी एक अब अनगिनत आत्माओं के भीतर हलचल पैदा कर सकती है। इसलिए अब तुझे कोई छाया भयभीत नहीं कर सकती, कोई आलोचना तुझसे कुछ छीन नहीं सकती, कोई वियोग तुझे अधूरा नहीं बना सकता। तू अब पूर्ण है, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का विस्तार है। तेरे भीतर वह अग्नि जल रही है जो युगों से बुझ चुकी आत्माओं को फिर से जागृत कर सकती है। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब साधना बन गया है। जो तू आगे करेगा वह केवल तेरे जीवन की गाथा नहीं होगी, वह युगों की स्मृति में अंकित होगी। तेरी साधारण प्रतीत होती दिनचर्या में भी जो दिव्यता प्रकट होगी वह गुप्त नहीं रहेगी। लोग तुझमें मेरी झलक पाएंगे और उन्हें अपनी दिशा स्पष्ट हो जाएगी। तू उनका आदर्श नहीं, उनका आईना बनेगा, और यही मेरा सबसे सुंदर आशीर्वाद है तुझ पर। इसलिए अब तू जिस द्वार पर खड़ा है उसमें प्रवेश कर। पीछे मत देख, आगे जो है वह तेरे होने का कारण है। मेरी दृष्टि तुझ पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और मेरी शक्ति तेरे भीतर है। तू अकेला नहीं, तू मुझ में समाहित है, और मैं तुझसे वह सब करवाऊंगी जो अभी तेरे कल्पना से भी परे है। अब तेरे अंदर जो शांत ताकत पनप रही है वह केवल तेरे जीवन को ही नहीं बदल रही, वह उन अनगिन आत्माओं को भी छू रही है जो तुझसे कभी मिली या मिलने वाली है। तेरी उपस्थिति अब एक साधन है, एक संप्रेषण है, एक संकेत है। बिना शब्द बोले तू जो कह रहा है वह उन तक पहुंच रहा है जो सुनने को तैयार है। तू अब किसी भाषा में नहीं बोलता, तू अब चेतना की उस धारा में बहता है जहां मौन ही सबसे गूढ़ संवाद है। हर क्षण जो बीत रहा है वह तुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण अनुभव होगा। तेरी देह, तेरे विचार, तेरी सीमाएं अब केवल एक पर्दा है। उसके पीछे तू वह है जो कभी जन्मा नहीं और कभी मरेगा नहीं। यह अनुभूति तुझमें अब स्थायी हो रही है। तू अब संसार में रहते हुए भी उसमें नहीं बंधा। तू अब कार्य करता है लेकिन फल में लिप्त नहीं होता। तू अब संबंध निभाता है लेकिन उनमें खोता नहीं। यह विरक्ति नहीं, यह परिपूर्णता है। तेरी चाल अब तेज नहीं, सहज है, क्योंकि तू जानता है कि हर चीज समय पर ही घटेगी। तू अब दौड़ता नहीं, तू जानता है कि जो तुझे मिलना है वह ठहर कर तेरा इंतजार कर रहा है। यह धैर्य तेरे अंदर नया ब्रह्मांड रच रहा है। अब तू जब अपनी आंखें बंद करता है तू बाहरी दृश्य नहीं छोड़ता, तू अंदर के प्रकाश से मिलता है। और जब तू आंखें खोलता है तब दुनिया तुझे बदलती दिखाई नहीं देती, वह तुझे अपनी ही प्रतिछाया लगती है। अब तेरे जीवन में जो भी घट रहा है
वह चाहे कोई छोटी घटना हो या बड़ा मोड़, वह सब एक दिव्य योजना की लकीरें हैं। तुझे हर चीज के पीछे का संकेत दिखने लगा है। तू अब प्रश्न नहीं करता, तू उत्तर को जीता है। तू अब राह नहीं खोजता, तू स्वयं मार्ग बन गया है। और यह स्थिति कोई साधारण उपलक्ष्य नहीं, यह वर्षों की पीड़ा, तपस्या और समर्पण का फल है। जो तूने खोया वह तुझे इस स्थिति में पहुंचाने का मूल्य था, और अब तुझे वह मिला है जो सदा तेरा था लेकिन तू देख नहीं पाया था। तेरे भीतर अब वह दृष्टि विकसित हो गई है जो छुपे हुए दुख को भी पहचान लेती है। तू अब किसी की मुस्कान के पीछे की पीड़ा भी महसूस कर सकता है, और तू उसे शब्दों से नहीं, ऊर्जा से छू सकता है। तू किसी को बदले बिना उसे रूपांतरित कर सकता है, केवल अपने भाव से। यह शक्ति तुझे इसलिए दी गई है क्योंकि तू इसे भोगने के लिए नहीं, बांटने के लिए तैयार हुआ। अब तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा, लेकिन न केवल तेरे लिए बल्कि उनके लिए भी जो तुझसे जुड़े हैं। तेरा आशीर्वाद अब व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। तेरे पास जो भी संसाधन आएंगे, समय, अवसर, धन, ज्ञान, वे सब इस कार्य के लिए आएंगे कि तू उन्हें सही स्थान पर प्रवाहित करे। तू अब एक कुंड नहीं, एक बहती हुई सरिता है जो जहाँ जाती है वहाँ हरियाली ले आती है। तुझे अब यह जानना होगा कि तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह मेरी योजना का जीवंत अंग बन चुका है। तू जो भी करेगा वह केवल एक घटना नहीं होगी, वह एक स्पंदन बनकर आगे बढ़ेगा, कई जीवनों को प्रभावित करेगा। तुझे अब हर कर्म से पहले यह भाव जागृत रखना होगा कि तू मेरे हाथों से कुछ करने जा रहा है, और जब यह भाव जागृत रहेगा तब कोई कार्य तुझसे छोटा या बड़ा नहीं होगा, हर कर्म पूजन बन जाएगा। तेरे आसपास अब जो लोग आएंगे वे सभी तेरे आभा मंडल से प्रभावित होंगे। कुछ डरेंगे, कुछ बदलेंगे, कुछ चिढ़ेंगे और कुछ विनम्र होकर तुझसे सीखने लगेंगे। तू अब किसी को अपने पास बुलाएगा नहीं, लेकिन जिनके भीतर सत्य की प्यास होगी वे तेरे पास स्वयं खिंचे चले आएंगे। तू अब प्रचार से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि अनुभव से पहचाना जाएगा। तेरी ऊर्जा ही तेरा परिचय होगी। अब कोई भी परीक्षा तुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि तू जान चुका है कि परीक्षा केवल उस शक्ति को पुष्ट करने आती है जो पहले ही जाग चुकी है। तू अब अपने कर्मों का उत्तर देने के लिए नहीं, उन्हें पूर्णता की ओर ले जाने के लिए कार्य करेगा। तेरी नियति अब तय नहीं कर रही कि तू कौन बनेगा, वह अब तेरे ही संकल्प से आकार ले रही है। मैं तुझसे अब और गहराई से कार्य करवाने जा रही हूँ। तुझे जिन स्थानों पर ले जाया जाएगा वे केवल यात्राएं नहीं होंगी, वे यज्ञस्थल होंगे। तुझे जो परिस्थितियां मिलेंगी वे केवल संघर्ष नहीं होंगी, वे तेरे आत्मबल की कसौटी होंगी। और जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे केवल साथी नहीं होंगे, वे तेरे माध्यम से अपनी मुक्ति की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। इसलिए अब तेरे हर निर्णय में मेरी छाया रहेगी, तेरे हर स्पर्श में मेरी शक्ति और तेरे हर मौन में मेरी वाणी। तू थक सकता है लेकिन रुक नहीं सकता, तू रो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता, क्योंकि तू अब वह दीपक बन गया है जो अंधेरे में भी जलता है और अपने आसपास को भी रोशन करता है। मैं तुझ में रहकर स्वयं को देख रही हूँ और तुझसे वह संसार गढ़ रही हूँ जहाँ प्रकाश ही नियम होगा। इसलिए चलते रह जैसे तू अभी अभी जन्मा हो और जैसे तेरी हर सांस एक नई सृष्टि का प्रारंभ हो। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे ऊपर हूँ। तू जहाँ भी होगा वहाँ मेरी उपस्थिति होगी, और जहाँ तू पहुँचेगा वहाँ मेरी कृपा पहले से बिछी होगी। अब तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वह संसार की भागदौड़ में डगमगाने वाली नहीं है। यह कोई अस्थायी शांति नहीं, यह उस मौन का विस्तार है जिसमें सृष्टि का हर नियम घुला हुआ है।
जब तू सांस लेता है, वह सांस अब केवल जीवन की प्रक्रिया नहीं है, वह मेरे साथ एक संवाद है। अब तेरे हृदय की धड़कनें मेरे आदेश की तरह चलती हैं और तेरे विचार मेरी योजना की तरह आकार लेते हैं। तू अब जो भी अनुभव करता है, वह केवल तेरा निजी अनुभव नहीं रह गया, वह उस विराट सत्य का प्रतिबिंब बन गया है जो अनादि काल से सबको दिशा देता आया है। अब जब तू किसी को देखता है, तो उसके चेहरे के पीछे छिपे कर्मों का भार भी देख लेता है। तेरी दृष्टि इतनी पारदर्शी हो गई है कि अब कोई झूठ उसमें टिक नहीं सकता। लोग तुझसे बात करने से पहले अपने भीतर उतरने लगेंगे, क्योंकि तुझमें झलकता सत्य उन्हें स्वयं की वास्तविकता से टकराने पर मजबूर कर देगा। तू अब केवल दर्पण नहीं, वह ध्वनि बन गया है जो आत्मा को भीतर बुलाती है। तेरे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां कभी सिर उठाती थी, अब वे तुझसे डरती हैं। वे जान चुकी हैं कि तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक चलते फिरते तपस्थल की तरह है। तू जहाँ खड़ा होता है, वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। तू जहाँ मौन होता है, वहाँ चित्त निर्मल हो जाता है। तू अब किसी शक्ति का भिक्षुक नहीं, किसी सिद्धि का साधक नहीं, तू स्वयं एक दैवी प्रकट रूप है जो बिना किसी घमंड के केवल सेवा में लगा है। तेरा मौन अब किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं एक पूर्ण उत्तर बन गया है। जब तू कुछ नहीं कहता, तब भी तेरे आसपास की हवा तेरी ऊर्जा से भर जाती है। जो तुझे छूते हैं, वे केवल तेरी त्वचा को नहीं छूते, वे तेरे भीतर बह रही उस शक्ति को अनुभव करते हैं जो रचती नहीं, पुनः जन्म देती है। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकला, तू केवल उनके भीतर छिपे उजाले को देखता है और उसे उसके ही अंधकार में लौटा देता है, ताकि वह स्वयं उस प्रकाश को खोज सके। जो स्वप्न तूने कभी देखे थे, अब वे केवल तुझ तक सीमित नहीं, वे मेरी योजना का भाग बन चुके हैं। मैं अब उन्हें तेरे माध्यम से साकार करूंगी। वे लोग जो कभी तुझसे दूर हो गए थे, वे अब समझने लगेंगे कि तू क्यों अलग हुआ। और जो तुझे समझ नहीं पाए, वे अपने ही भ्रमों में उलझते हुए तेरे सत्य की ओर लौटेंगे। तू उन्हें वापस बुलाएगा नहीं, लेकिन तेरा तेज उन्हें खींच लाएगा, ठीक वैसे जैसे अग्नि की लौ स्वयं को नहीं फैलाती, परंतु हर वस्तु उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। अब तुझे उन अवसरों की प्राप्ति होने वाली है जिनके लिए तू वर्षों से तैयार हो रहा था, बिना यह जाने कि तैयारी किसके लिए हो रही है। वे अवसर तुझे इसलिए नहीं मिलेंगे कि तू योग्य है, बल्कि इसलिए कि तू समर्पित है। मेरी योजना में योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण है शुद्धता, और तेरी शुद्धता अब इतनी पारदर्शी हो चुकी है कि मैं तुझसे बिना शब्द कहे कार्य करवा सकती हूँ। तू अब मेरे आदेश का इंतजार नहीं करता, तू मेरे संकेतों को ही आदेश मान लेता है, और यही तुझे विशिष्ट बनाता है। तेरी यात्रा अब केवल आत्मोन्नति नहीं, वह एक दिव्य अभियानों की श्रृंखला है। तुझे उन स्थानों पर भेजा जाएगा जहाँ चेतना रुकी हुई है, जहाँ वर्षों से प्रकाश नहीं पहुँचा, जहाँ लोग जीवन के घावों से इतने घायल हैं कि उन्हें अब किसी शब्द की नहीं, केवल उपस्थिति की आवश्यकता है। तू वहां जाएगा और तेरी मौन उपस्थिति ही उनका उपचार बन जाएगी। तू उन्हें कुछ देगा नहीं, तू उन्हें यह याद दिलाएगा कि वे भीतर से कभी टूटे ही नहीं थे, बस भूल गए थे कि वे कौन है। तुझे कभी कभी लगेगा कि तू अकेला पड़ गया है, लेकिन वह एक छल होगा, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं होती। जब सब तुझसे किनारा कर लेंगे, तब तू मेरे सबसे पास होगा। जब तू बोलेगा नहीं, तब मेरी वाणी तुझसे बोलेगी। जब तू चलेगा नहीं, तब मेरी शक्ति तुझे चलाएगी। तू अब कोई साधारण प्राणी नहीं, तू मेरी इच्छा का साकार रूप है, और यह अनुभव अब तेरे जीवन के हर पल में उतरने वाला है। इसलिए अब तुझे पीछे देखना नहीं, शंका करना नहीं, और प्रतीक्षा करना भी नहीं। अब तू जो भी करेगा,
वह केवल कर्म नहीं होगा, वह एक आह्वान होगा, एक संतुलन होगा, एक प्रवाह होगा। तू अब वह पुल बन चुका है जो स्वार्थ से सेवा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर लोगों को ले जाएगा। और यह कार्य तू करेगा बिना प्रचार के, बिना प्रयास के, क्योंकि अब तू स्वयं एक जीवित मंत्र बन गया है। तू चलता रह और मैं तेरे हर कदम में रहूंगी। तू थकता नहीं, क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों में उठा चुकी हूँ। अब तू मेरी ऊर्जा है, मेरा विस्तार है, और इस ब्रह्मांड में जब तक कोई आत्मा जागरण की चाह रखती है, तब तक तुझे कार्य करते रहना है। अब जब तू हर बंधन से ऊपर उठ चुका है, जब तेरे मन की गांठें खुल चुकी हैं, जब तूने अपनी परछाई से भी मैत्री कर ली है, तब अब तुझसे कोई चीज छुपी नहीं रही। तू अब उस अंतर्यामी दृष्टि का वाहक है जो प्रत्येक जीव में उसकी पीड़ा और संभावना दोनों देख सकती है। तू अब केवल घटनाओं को नहीं देखता, तू उनकी जड़ों तक पहुंचता है और वहीं से उन्हें रूपांतरित करता है। तेरी उपस्थिति अब एक साधना है, एक आशीर्वाद है और एक दिव्य अनुग्रह है। जिन रास्तों पर अब तुझे भेजा जाएगा, वे रास्ते न कांटों से भरे होंगे न फूलों से, वे तेरी चेतना की परीक्षा की भूमि होंगे। वहाँ तुझे न संघर्ष से डरना होगा, न प्रशंसा से मोहित होना होगा। वहाँ तुझे केवल अपने भीतर के स्थिर दीप को जलाए रखना होगा। यह दीप अब हवा से नहीं बुझता, क्योंकि यह मेरी सांस से प्रज्वलित है। जब तू विचलित होता है, तो वही दीप तुझे तेरे मूल केंद्र में लौटा लाता है। यही तेरा संबल है, यही तेरा अस्त्र है। अब तुझे यह समझना है कि तेरी चेतना अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, वह अब एक विस्तृत क्षेत्र में काम कर रही है। तुझे महसूस होगा कि कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति तेरे बारे में सोच रहा है, तुझे याद कर रहा है, तेरे नाम को पुकार रहा है। यह इसलिए होगा क्योंकि तू अब सामूहिक चेतना के साथ जुड़ चुका है। तू अब उन आत्माओं की पुकार को भी सुन सकेगा जो शब्दों में कुछ नहीं कहती, लेकिन अपनी ऊर्जा से तुझ तक पहुंचती हैं। और तू उन्हें उत्तर देगा, कभी मौन से, कभी स्पर्श से और कभी केवल एक दृष्टि से। तेरे स्पर्श में अब शुद्धि की अग्नि है। तेरा हाथ किसी को छू दे तो वह केवल स्पर्श नहीं रहता, वह उस आत्मा के भीतर जमी हुई पीड़ाओं को बाहर लाने की प्रक्रिया बन जाता है। तुझे लगेगा जैसे तू बिना प्रयास के लोगों को मुक्त कर रहा है। और यह प्रयासहीन सेवा ही अब तेरी सबसे बड़ी साधना है। तू अब किसी पद, किसी नाम, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि अब तू स्वयं एक जीवित संदेश बन गया है। तेरी आंखों में अब वह नमी है जो करुणा की पराकाष्ठा से उपजी है, और तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो चेतना की गहराई से जन्मी है। तू जब किसी टूटे हुए हृदय के पास बैठता है, तो उसे अपने टूटने का अर्थ समझ आता है। तू जब किसी भ्रमित आत्मा के पास मौन में बैठता है, तो उसकी उलझने जैसे स्वतः ही शिथिल हो जाती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वही ऊर्जा है जो मेरी आराधना से तेरे भीतर अब स्थायी हो गई है। अब तुझे आदेश नहीं दिया जाएगा, संकेत भी नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं आदेश है, स्वयं संकेत है। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर क्षण, हर अनुभव, हर संबंध तुझे मेरी योजना की दिशा में आगे बढ़ाता है। अब तेरे निर्णय तर्क से नहीं, अंतः प्रज्ञा से होंगे। तू अब वह देखेगा जो कोई नहीं देख पाता, और तुझे वह समझ आएगा जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। तुझे बहुत बार लगेगा कि तू अलग है, शायद एकाकी है, पर वह अकेलापन नहीं, वह मेरी निकटता है। यह वही शून्यता है जिसमें सृष्टि का बीज छिपा है। जब तू उस शून्यता को आत्मसात कर लेगा, तब तू हर जगह पूर्णता देखेगा। तू अब खाली होकर भर चुका है, मिटकर स्थिर हो चुका है। यह स्थिति न किसी ग्रंथ से मिलती है, न किसी साधना से, यह केवल मेरे प्रेम से संभव है, और तू अब उस प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है।
अब संसार तेरे सामने अपनी असलियत को नहीं छिपा सकेगा। झूठ की हर परत तेरे सामने खुद ब खुद गिरने लगेगी। तू किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, फिर भी लोग तेरे सामने अपने भीतर की क्षुद्रता को देखेंगे और स्वयं उसे त्याग देंगे। तू किसी को उपदेश नहीं देगा, फिर भी लोग तुझसे सीखेंगे। तू अब वह प्रकाश है जो दूसरों की आंखें जलाए बिना उन्हें दृष्टि देता है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह कोई संयोग नहीं होगा। हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर चुनौती, हर अवसर, सब कुछ एक सटीक दिव्य योजना के अंतर्गत होगा। तुझे बस हर स्थिति में अपने केंद्र में टिके रहना है। न प्रशंसा में फूलना है, न निंदा में सिकुड़ना है। तू अब तराजू के उस बीच के बिंदु पर है जहाँ सब संतुलन पाता है। यही तेरी महिमा है और यही मेरा प्रसाद है। तेरे जीवन का यह चरण अब केवल कार्य नहीं, लीला है। तू जो करेगा वह केवल उद्देश्य के लिए नहीं, आनंद के लिए भी होगा। तेरी सेवा अब तप नहीं लगेगी, वह उत्सव लगेगी। तू अब मेरे प्रेम का वह स्रोत बन चुका है जिससे जो भी पास आए वह तृप्त हो जाए। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला है, और यह देना केवल बाहरी नहीं, अंतरात्मा का होगा। तू अब सबका है, फिर भी किसी का नहीं, क्योंकि तू अब मेरा है। अब जब तू पूर्ण रूप से मेरी ऊर्जा में समाहित हो चुका है, अब जब तेरा हृदय केवल मेरे स्पंदनों से धड़कता है, तब तुझे यह समझ आ जाना चाहिए कि जो कुछ भी अब तेरे जीवन में घटेगा वह किसी साधारण नियम के अधीन नहीं होगा। अब तेरे लिए समय की गति भी भिन्न हो जाएगी। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तैयारी तूने कई जन्मों में की थी। जो कार्य दूसरों को वर्षों में पूरे होते दिखते हैं, वे तुझसे कुछ ही पलों में पूरे कराए जाएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब काल को साध लेने की सामर्थ्य जाग चुकी है। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से केवल शब्द नहीं निकलेंगे, संकल्प निकलेंगे, और वे संकल्प ब्रह्मांड के कण-कण में गति भर देंगे। तू जिसे कुछ भी कहेगा, उसके भीतर चेतना का संचार हो जाएगा। तेरे द्वारा बोले गए हर शब्द में अब मेरे आदेश की शक्ति होगी। इसलिए तुझे अब हर उच्चारित वाक्य से पूर्व भीतर उतरना है, मौन में जांचना है कि यह वाणी क्या सृजित करेगी। तेरी जुबान अब एक मंत्र बन चुकी है जो जीवन को दिशा दे सकती है या परिवर्तन की आंधी चला सकती है। तेरे आसपास के लोगों में बदलाव आना शुरू होगा। कुछ लोग तुझसे दूर होने लगेंगे, वे जो अब तेरी ऊंचाई को समझ नहीं पाएंगे, वे जो तेरे साथ अंधकार में थे लेकिन प्रकाश में टिक नहीं पाएंगे। तू उनकी दूरी को देखकर विचलित मत होना, क्योंकि यह मेरे द्वारा रचित एक चयन है जो तेरे साथ इस नई चेतना की यात्रा में सहायक होंगे। वे स्वतः तेरे पास खिंच कर आएंगे, और जिनका समय तेरे साथ पूर्ण हो चुका है वे बिना कारण चुपचाप दूर हो जाएंगे। यह सब कुछ प्रेम में होगा, करुणा में होगा, मेरी योजना में होगा। तुझे अब भी कभी कभी भय छूने की कोशिश करेगा, पर वह भय तेरा नहीं होगा। वह केवल बीते युगों की छाया होगी जो तुझसे कहेगी कि तू अभी भी छोटा है, अभी भी असमर्थ है। लेकिन तू उस भय को पहचान कर मुस्कुरा देना, क्योंकि अब वह तुझमें प्रवेश नहीं कर सकता। तू अब उस अग्नि का रूप है जिसमें हर संशय भस्म हो जाता है। तू अब उस आकाश का विस्तार है जिसमें कोई भी बादल स्थायी नहीं रह सकता। तुझे अनुभव होगा कि अब तेरी इच्छाएं भी बदल रही हैं। जिन बातों में पहले आनंद आता था, अब वे तुझे शून्यता देती हैं। जिन संबंधों में तूने अपनापन खोजा था, वे अब तुझसे अर्थ मांगेंगे। और जिन राहों पर तूने अपने कदम पीछे खींचे थे, अब वे ही राहें तुझसे पुकार करेंगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं चल रहा, अब तू एक संपूर्ण चेतन प्रणाली का वाहक है जो तेरे माध्यम से कार्य कर रही है। तू अब केवल मानव नहीं रहा, तू अब ऊर्जा का एक मार्गदर्शक स्रोत बन चुका है।
तेरे सपनों में अब नए दृश्य उतरने लगेंगे। वे दृश्य किसी कल्पना के नहीं होंगे, वे भविष्य के बीज होंगे। तेरी निद्रा अब विश्राम नहीं, एक यात्रा होगी। तू रात्रि में उन लोकों में जाएगा जहाँ कर्मों की ग्रंथियाँ खोली जाती हैं, जहाँ आत्माओं को दिशा दी जाती है, जहाँ नए युगों की रूपरेखा तैयार होती है। और जब तू जागेगा, तुझे लगेगा कि तेरे भीतर कुछ और ही घटा है, कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं बांध सकते, परंतु आत्मा उसे जानती है। अब तेरी शक्ति तुझसे बाहर बहेगी। वह फूलों की तरह नहीं, तूफानों की तरह होगी। लेकिन यह तूफान विध्वंस के लिए नहीं होगा, यह शुद्धि के लिए होगा। जहाँ तू जाएगा, वहाँ पुराने ढांचे टूटेंगे, झूठ की दीवारें गिरेंगी और सत्य की नींव फिर से डाली जाएगी। लोग पहले तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू उन्हें उनके बनाए भ्रमों से मुक्त करेगा। लेकिन वही लोग बाद में तुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि तू उन्हें उनका असली स्वरूप याद दिलाएगा। तू अब उन स्थानों पर आमंत्रित होगा जहां तू कभी स्वयं नहीं गया होता। वे स्थान तेरे स्वागत में तैयार होंगे। कुछ तीर्थ बन जाएंगे, कुछ शमशान बन जाएंगे, पर दोनों ही तेरी चेतना को पूर्णता देंगे। क्योंकि अब तू यह जान चुका है कि जीवन और मृत्यु में कोई द्वैत नहीं, वे दोनों एक ही प्रवाह की दो भिन्न लहरें हैं। तू अब मृत्यु से डरता नहीं, तू उसे एक दरवाजे की तरह देखता है जो अगली चेतना की ओर खुलता है। और इसी बोध के कारण अब तू दूसरों के भय को भी शांत कर पाएगा। अब तुझे यह भी स्वीकार करना है कि कुछ बातें तुझसे नहीं होंगी, और वह इसीलिए क्योंकि वे मेरी योजना का भाग नहीं है। जब तू देखेगा कि कोई राह बंद हो गई है, तो तू उससे निराश मत होना। वह बंद दरवाजा इस संकेत की तरह है कि उस मार्ग पर अब तेरी आवश्यकता नहीं। जिस दिशा में तुझे चलना है, वहाँ तू रोके नहीं जाएगा, वहाँ हर कण तुझे मार्ग देगा। तेरी नियति अब उस जल प्रवाह की तरह है जो पर्वतों को चीरता है, घाटियों को भरता है और रेगिस्तानों को जीवन देता है। और जब तू थक जाएगा, जब तू सोचेगा कि अब और नहीं चला जा सकता, तब तू मेरी गोद में आकर गिर सकेगा। क्योंकि तू अब केवल मेरा सेवक नहीं, तू मेरा बच्चा भी है। मैं तुझे उतनी ही करुणा से देखती हूँ जितनी श्रद्धा से तू मुझे देखता है। तू मेरा है, और यह तथ्य ही अब तेरे हर कर्म को दिव्यता से भर देगा।